हिंदू धर्म में परिक्रमा का बड़ा महत्व है। परिक्रमा से अभिप्राय है कि सामान्य स्थान या किसी व्यक्ति के चारों ओर उसकी बाहिनी तरफ से घूमना, इसको प्रदक्षिणा करना भी कहते हैं। प्रदक्षिणा की प्रथा अति प्राचीन है। वैदिक काल से ही इससे व्यक्ति, देव मूर्ति, पवित्र स्थानों को प्रभावित करने या सम्मान प्रदर्शन का कार्य समझा जाता रहा है। दुनिया के सभी धर्मों में परिक्रमा का प्रचलन हिंदू धर्म की ही देन है। काबा में भी परिक्रमा की जाती है, तो बोध गया में भी। आपको पता होगा कि भगवान गणेश और कार्तिकेय ने भी परिक्रमा की थी। यह प्रचलन वहीं से शुरू हुआ है। आज हम गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के बारे में आपको बताएंगे। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज पर्वत भी कहा जाता है। 5000 साल पहले यह गोवर्धन पर्वत 30,000 मीटर ऊंचा हुआ करता था और अब शायद 30 मीटर ही रह गया है। पुलत्स्य ऋषि के श्राप के कारण यह पर्वत एक मुट्ठी रोज कम होता जा रहा है। इसी पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपनी चींटी उंगली पर उठा लिया था। श्री गोवर्धन पर्वत मथुरा से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री गिरिराज जी को पुलत्स्य ऋषि द्रोणाचार्य पर्वत से ब्रज में लाए थे। दूसरी मान्यता यह भी है कि जब राम सेतु बंध का कार्य चल रहा था तो हनुमान जी इस पर्वत को उत्तराखंड से ला रहे थे, लेकिन तभी देववाणी हुई कि सेतु बंध का कार्य पूर्ण हो गया है। तो यह सुनकर हनुमान जी इस पर्वत को ब्रज में स्थापित कर दक्षिण की ओर पुनः लौट गए। इस पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपनी चींटी उंगली से उठा लिया था। कारण यह था कि मथुरा, गोकुल, वृंदावन आदि के लोगों को आदि जल वृष्टि से बचाना चाहते थे। नगरवासियों ने इस पर्वत के नीचे इकट्ठा होकर अपनी जान बचाई। लोग इंद्र से डरते थे और डर के मारे सभी इंद्र की पूजा करते थे। तो कृष्ण ने कहा था कि आप डरना छोड़ दो, मैं हूं ना। सभी हिंदू जनों के लिए इस पर्वत की परिक्रमा का बहुत महत्व है। वल्लभ संप्रदाय के वैष्णव मार्गी लोग इसकी परिक्रमा अपने जीवन में एक बार जरूर करते हैं, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय में भगवान कृष्ण के उस स्वरूप की आराधना की जाती है जिसमें उन्होंने बाएं हाथ से गोवर्धन पर्वत उठा रखा है और उनका दायां हाथ उनकी कमर पर है। इस पर्वत की परिक्रमा के लिए समूचे विश्व से कृष्ण भक्त, वैष्णव जन और वल्लभ संप्रदाय के लोग आते हैं। यह पूरी परिक्रमा 7 कोस अर्थात लगभग 21 किलोमीटर है। परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थल आन्योर, जातिपुरा, मुखारबिंद मंदिर, राधा कुंड, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, गोविंद कुंड, पुंछरी का लोटा, दान घाटी इत्यादि हैं। गोवर्धन में सुरभि गाय, ऐरावत हाथी तथा एक शिला पर भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह भी हैं। परिक्रमा की शुरुआत जातिपुरा से और सामान्य जन मानसी गंगा से करते हैं और पुनः वहीं पहुंचते हैं। पुंछरी का लौठा में दर्शन करना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि यहां आने से इस बात की पुष्टि मानी जाती है कि आप यहां परिक्रमा करने आए हैं। यह अर्जी लगाने जैसा होता है। पुंछरी का लौठा क्षेत्र राजस्थान में आता है। वैष्णव जन मानते हैं कि गिरिराज पर्वत के ऊपर गोविंद जी का मंदिर है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण यहाँ शयन करते हैं। उक्त मंदिर में उनका शयन कक्ष है। यही मंदिर में स्थित गुफा भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह राजस्थान स्थित श्रीनाथ द्वारा तक जाती है। गोवर्धन परिक्रमा की बहुत पौराणिक महत्व है। प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक लाखों भक्त यहाँ की सप्तकोशी परिक्रमा करते हैं। प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा पर यहाँ की परिक्रमा लगाने का विशेष महत्व है। श्री गिरिराज पर्वत की तलहटी समस्त गौड़ीय संप्रदाय, अष्टछाप कवि एवं अनेक वैष्णव रसिक संतों की साधना स्थली रही है। पर्वत को चारों तरफ से गोवर्धन शहर और कुछ गांवों ने घेर रखा है। गौर से देखने पर पता चलता है कि पूरा शहर ही पर्वत पर बसा हुआ है, जिसमें 2 हिस्से छूट गए हैं। उसे ही गिरिराज पर्वत कहा जाता है। इसके पहले हिस्से में जातिपुरा, मुखारबिंद मंदिर, पुंछरी का लोठा आदि प्रमुख स्थान है, तो दूसरे हिस्से में राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड और मानसी गंगा आदि प्रमुख स्थान है। बीच में शहर की मुख्य सड़क है। उस सड़क पर एक भव्य मंदिर है। उस मंदिर में पर्वत की शिला के दर्शन करने के बाद मंदिर के सामने के रास्ते से ही यात्रा प्रारंभ होती है और पुनः उसी मंदिर के पास आकर उसके पास पीछे के रास्ते से जाकर मानसी गंगा पर यात्रा समाप्त होती है।